कौन विरोध करता है, कौन पक्ष करता है। हम 85% है, 90% है, हम आगे हैं कि वो आगे हैं। और वहाँ भी यूजीसी बिल जो आया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उसको मुख्य धाराओं में जोड़ने के लिए आया है, मजबूत। ठीक है, इसमें राजनीति खेला है लोग, एनडीए के लोग एक बार आगे किया, फिर अपने लोग से करवा दिया कोर्ट में। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में विकास के मुख्य धाराओं से जोड़ने के लिए यूजीसी बिल की आवश्यकता है। यूजीसी कानून लागू होकर रहेगा, जिसको साथ रहना रहे और नहीं रहना वो अपना घरे जाए। कहूँ जो कोर्ट भी है संविधान से चलती है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। कोर्ट का जो निर्णय होगा सबका मानना होगा। तो यूजीसी लाया है तो इसको हम लोग लेकर रहेंगे और इसको लेकर हम रोड पर भी उतरने का काम करेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तो हर समाज के लोगों को उच्चतम शिक्षा में पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार है। यूजीसी को भी लागू करना होगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। यूजीसी के द्वारा नए रेगुलेशंस 2026 जो लाए गए, जो मामला कोर्ट में है, उसको लेकर देश भर में विरोध और समर्थन का दौर जारी है। कल आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने साफ साफ शब्द में कहा है कि यूजीसी को लागू करना ही पड़ेगा। हम 85% है, जिसको समर्थन करना है करे, जिसको नहीं करना है वो अपने घर में रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 85% आबादी की मांग है कि यूजीसी के द्वारा लाए गए नए रेगुलेशन 2026 को लागू करना है। अब देखिए, आरजेडी नेता के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से बयान भी दिया गया है। लखेंद्र पासवान बिहार सरकार में मंत्री हैं बीजेपी कोटे से, उन्होंने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए यूजीसी के नए रेगुलेशंस का लागू होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि लखेंद्र पासवान ये भी कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट नियम कानून संविधान चलती है और कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो सभी को मानना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको भाई वीरेंद्र का छोटा सा क्लिप कल वाला और आज का बयान लखेंद्र पासवान का सुनवाते हैं। यूजीसी को भी लागू करना होगा। ठीक है, इसमें राजनीति खेला है लोग, एनडीए के लोग एक बार आगे किया, फिर अपने लोग से करवा दिया कोर्ट में। तो यूजीसी लाया है तो इसको हम लोग लेकर रहेंगे और इसको लेकर हम रोड पर भी उतरने का काम करेंगे। यूजीसी को निश्चित रूप से लागू करवाते हैं। लेकिन सवर्णों ने तो इसका विरोध किया था, सड़कों पे उतर गए थे। उसके बाद कौन विरोध करता है, कौन पक्ष करता है। हम 85% है, 90% है, हम आगे हैं कि वो आगे हैं। लेकिन आपके ही सदन के अंदर आप लोग विरोध कर रहे थे, जो सवर्ण समाज से आते, वो कहते हैं यूजीसी कानून लागू नहीं। यूजीसी कानून लागू होकर रहेगा, जिसको साथ रहना रहे और नहीं रहना वो अपना घरे जाए। तो लेकर के कहा कि यूजीसी कानून लागू करना होगा। देखिए, राइट टू एजुकेशन के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा का समानता का अधिकार सबों को दिया है और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तो हर समाज के लोगों को उच्चतम शिक्षा में पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार है और वहाँ भी यूजीसी बिल जो आया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उसको मुख्य धाराओं में जोड़ने के लिए आया है, मजबूती के साथ जोड़ा जाए इस पर आया है। और ऐसे बिल जो आते हैं एक कोर्ट की प्रक्रिया में है। मैं समझता हूं जो कोर्ट भी है संविधान से चलती है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। कोर्ट का जो निर्णय होगा सबका मानना होगा, लेकिन समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में विकास के मुख्य धाराओं से जोड़ने के लिए यूजीसी बिल की आवश्यकता है। सर, राजद के लोग विधानसभा के अंदर रामविलास पासवान की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, आप लोग के साथ हैं? उस पर तो आ गए हैं ना, बोलिए। राजद के लोग श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को। तो आपने सुना आरजेडी का बयान, जिसमें आरजेडी डंके की चोट पर कह रही है कि लागू करना ही पड़ेगा। अब बीजेपी के नेता भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल जरूरत है, जो नए रेगुलेशंस लाए गए 2026 मामला कोर्ट में है उसे लागू करने की जरूरत है। बीजेपी कोटे से बिहार सरकार मंत्री लखेंद्र पासवान हैं जिन्होंने यह बात जो है वो कही है। तो बीजेपी के नेता भी अब एक एक करके खुलकर यूजीसी के समर्थन में जो है वो अपनी बात करने लगे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि यूजीसी के द्वारा जो नए रेगुलेशंस लाए गए हैं उसे जो है वो लागू किया जाए। देश भर में खासतौर पे स्वर्ण समाज जो बीजेपी का कट्टर समर्थक है, मोदी की जो ब्रांडिंग हुई इसमें बड़ी भूमिका स्वर्ण समाज की रही है और आज भी होती है।
और नाराजगी सी बात को लेकर है कि इस मोदी के लिए सवर्ण समाज के लोग हर तरीके से लड़ाई लड़ी। आज उनके खिलाफ क्या ये बिल है, क्योंकि सवर्ण समाज के लोग तो सड़क पर उतर कर विरोध भी किया, आज भी विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या होता है, कोर्ट क्या कहती है। सबकी निगाह इस पर टिकी है। लेकिन उससे पहले देश भर में विरोध, यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट वगैरह भी आप देख रहे हैं, डीयू हो, जेएनयू हो, सब जगह की तस्वीरें आ रही है जहां पर विरोध और समर्थन का दौर जारी है।